मित्रों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। जय भारत। आज ज्योतिष एक विज्ञान है जो जीवन से मृत्यु पर्यंत तक आपकी जीवन के घटनाक्रमों की ओर इंगित कर सकता है। आज का विषय है कि हम मृत्यु का भय कैसे दूर करें। मित्रों, दुनिया के सभी जीवधारियों की मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है वह उसने मृत्यु को भी प्राप्त करना है, परंतु मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होने के कारण मनुष्य को मृत्यु का भय सबसे अधिक सताता है। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, जो कि अकाट्य सत्य है, जिसे हमको अंगीकार करना ही पड़ेगा। तो इसको एक उदाहरण से समझिए। जीवन एक रेल की यात्रा के समान है, जिसमें अनेक यात्री बैठते हैं, आपस में बातचीत भी होती है, स्नेह प्रेम भी होता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, पर जब जिसका स्टेशन आता है वह यात्री उतरकर चला जाता है और दोबारा फिर कभी नहीं मिलता। अतः यह सदैव याद रखना है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए निर्विकार भाव से अपने कर्म को करते जाएं, चाहे आपकी माँ पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता पिता हो। एक कर्ता भाव से निर्मोही होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। आप जितने अधिक माया मोह में लिप्त रहेंगे उतना ही मृत्यु का भय बढ़ेगा। जैसे कि महान दार्शनिक सुकरात अगर चाहते तो जहर का प्याला पीने के बजाय वह अपनी जान बचा सकते थे, क्योंकि उनके चाहने वालों ने उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने का प्रबंध कर दिया था। परंतु उनका यह कथन था कि यदि हम आस्तिक हैं तो हमारी आत्मा अमर है। मृत्यु तो एक पुराना कपड़ा बदलने के समान है। मैं फिर नए वस्त्रों में, नए शरीर में फिर आऊँगा। यदि हम नास्तिक हैं तो न आत्मा है, न ईश्वर है, न दोबारा संसार में आना होगा और न ही नाना प्रकार के कष्ट भोगने होंगे। न जहर का प्याला मुझे दोबारा पीना होगा। यह कहकर उन्होंने खुशी खुशी से जहर का प्याला पी लिया। इस संसार को मित्रों एक रंगमंच की भांति समझिए। सबने अपना अपना अभिनय पूरा करके चले जाना है। अपने घर को घर न समझकर कुछ समय का डेरा समझिए। इसी प्रकार शरीर को भी अपना न समझकर अपनी आत्मा का डेरा समझिए। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी नए वस्त्र धारण करती है। पुराने जर्जर शरीर के कष्टों से मुक्त करने के लिए मृत्यु हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा करती है तथा नया शरीर देती है। अतः मृत्यु तो हमारी मित्र हुई ना। अगर मृत्यु से भयभीत ही होते तो शहीद भगत सिंह जैसे 7 लाख से अधिक आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते मृत्यु का वर्ण कर लेते। आज भी सीमाओं पर हमारे वीर हंसते हंसते सीने में गोली खा लेते हैं। यदि उनको मृत्यु का भय होगा तो वह अपने देशों की सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे। तो इस विषय में भी सोचिए मित्रों। इसलिए जीवन के हर पल को प्रसन्न होकर सत्कर्म करते हुए बिताइए और मृत्यु का भी हंसते हुए वर्ण करना सीखिए, क्योंकि यह एकमात्र रूपांतरण है। जैसे रात बीतने के बाद दिन होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया सवेरा आता है, नया शरीर मिलता है। हम जर्जर शरीर के कष्टों से मुक्त होते हैं आज, और इसी क्षण पर जीना सीखिए। न जाने कल का सूरज कौन देख पाएगा या कौन नहीं देख पाएगा। यह भावना हमेशा मन में रखिए। यही जीवन जीने की कला है। मृत्यु कभी बताकर नहीं आती, अनायास ही आती है।
हमें उसका आलिंगन करने को सदैव तैयार रहना होगा। जो लोग मानव विकासवाद के सिद्धांत को मानते हैं, उनके अनुसार न तो आत्मा है, न ईश्वर है, न पुनर्जन्म है, तो इस संसार में मित्रों कोई भी सुखी नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि पुनर्जन्म ही नहीं है तो हम बार बार जीवन के संघर्षों से बच जाएंगे, बार बार जन्म और मृत्यु का भी हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। यह तो और भी अच्छी बात हुई ना। अतः निर्विकार भाव से अपने कर्म करें। यह सदैव याद रखें कि यह संसार भी हमारा नहीं है, नहीं यह शरीर है, यह केवल आत्मा का घर है। तो हम नव जीवन में फिर आएंगे, तभी हम मृत्यु के भय को एक सीमा तक कम कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके मृत्यु के भय को कम करने की कोशिश करेगा और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।